हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड और मैं हूं आपकी एजुकेटर मनु शर्मा। आज हम कॉम्पैक्टा क्लास 4th का टॉपिक कंजक्शन यहाँ पर करेंगे। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन विद मी। व्हाट इज़ कंजक्शन? अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड used to join words, group or words or sentences. कंजक्शंस वो शब्द होते हैं जो हम दो वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एंड, बट, और, सो, बिकॉज। देयर आर सो मैनी कंजक्शंस वी यूज़। एंड, यहाँ पर देखिए एंड का जो हिंदी मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, वो होता है और, यानी और का यूज़ करके हम दो सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मोहित एंड सुमित आर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मोहित और सुमित दो डिफरेंट, दे आर टू बॉयज़, वो दोनों फ्रेंड्स हैं। मोहित और सुमित दोनों अच्छे मित्र हैं, तो और के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? एंड। नेक्स्ट, और को हम हिंदी में या से समझ सकते हैं। We use or when we have to choose one of the two or more naming words. और को हम तब यूज़ करेंगे जब हम दो या दो से ज़्यादा नेमिंग वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुड वी टर्न राइट और लेफ्ट, यानी यहाँ पे हमें दो तरफ से टर्न करना है, या तो हमें लेफ्ट में जाना है या हमें राइट में जाना है। तो या का यूज़ हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे और हमने यूज़ किया। बट, वी यूज़ बट टू जॉइन टू डिफरेंट आइडियाज़ इन वन सेंटेंस। स्टूडेंट्स, हम बट का यूज़ तब करते हैं जब हमारा सेंटेंस एक है, लेकिन हम अलग दो डिफरेंट चीज़ों को, दो डिफरेंट आइडियाज़ को वहाँ पे जॉइन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिशा वर्कड हार्ड बट फेल्ड इन द एग्ज़ाम। अब मिशा ने मेहनत तो बहुत की और वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने बट का यूज़ किया। उसने मेहनत बहुत की लेकिन वो फ़ेल हो गई। ओके। नेक्स्ट, व्हेन। वी यूज़ व्हेन इन अ सेंटेंस टू टेल द टाइम ऑफ हैपनिंग। व्हेन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम वो समय बता रहे हैं जिस समय हमारी कोई भी चीज़ या कोई भी हैपनिंग हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट क्राइड व्हेन जॉन स्टेप्ड ऑन इट्स टेल। व्हेन यानी कोई भी काम कब हुआ। व्हेन का हिंदी मीनिंग आपने लगाना है कब या जब, वो काम कब हुआ। कैट क्राई किया, कैट ने, बिल्ली ने तब चिल्लाई जब जॉन ने स्टेप्ड किया ऑन इट्स टेल, यानी उसकी जो पूंछ पे जब उसने पाँव रख दिया, तब वो कब चिल्लाई? जब उसने उसकी पूंछ पे पाँव रख दिया। नेक्स्ट हमारा कंजक्शंस हैं बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर का मीनिंग हिंदी में आपको पता है पहले, और आफ्टर को हम यूज़ करते हैं बाद के लिए। वी यूज़ बिफोर एंड आफ्टर टू टेल द एग्जैक्ट टाइम ऑफ हैपनिंग। यहाँ पे हम बिफोर आफ्टर को तब यूज़ करते हैं जब हम उस काम को होने का एग्जैक्ट टाइम बताना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ब्रश आवर टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे हम पहले या बाद की बात बता रहे हैं। हम अपने टीथ को ब्रश करते हैं ब्रेकफास्ट से पहले। अब यहाँ पर आप आफ्टर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई भी मील लेने से पहले ब्रश करेंगे ना टीथ को, बाद में तो नहीं करेंगे। तो बिफोर। वी वॉश्ड हिज हैंड्स आफ्टर द डिनर। उसने अपने हैंड्स को वॉश किया आफ्टर द डिनर। किसके बाद? डिनर के बाद, यानी डिनर फिनिश कर लेने के बाद उसने अपने हैंड्स को वॉश किया। नेक्स्ट, इफ़। इफ़ को हिंदी मीनिंग में अंडरस्टैंड करें, अगर, यदि। वी यूज़ इफ़ टू डिस्क्राइब द कंडीशन दैट नीड्स टू बी मेट। हम इफ़ का यूज़ तब करते हैं जब हम कंडीशंस को बता रहे हैं, वो परिस्थितियाँ जिनकी हमें आवश्यकता है या जो परिस्थितियाँ होने वाली हैं जिनकी ज़रूरत है, तभी हम यूज़ करेंगे इफ़ को। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट रेन्स द मैच विल बी कैंसल्ड।
अगर वर्षा होती है, अगर बारिश होती है तो मैच कैंसिल हो जाएगा, मैच रद्द हो जाएगा। यानी यहाँ पे कंडीशन ये है कि मैच चलेगा, कंटिन्यू करेगा, लेकिन अगर वर्षा होती है तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, कम टू आवर नेक्स्ट कंजक्शन, so and because. We use so and because to join two sentences when the second sentence tells the about a reason. हमने यहाँ पर so और because को उन दो sentences को join करने के लिए यूज़ किया जाना है जब आपका दूसरा sentence हमें वो reason बता रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ, whatever. For example, The road was flooded. We couldn't drive any further. अब इसको, ये टू डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर हमने इसको so के साथ ज्वाइन किया. How? Let's see. The road was flooded. सड़क flooded थी, यानी सड़क पानी से पूरी भरी हुई थी, वहाँ पे बाढ़ आई हुई थी. So we couldn't drive any further. इसलिए हम और आगे ड्राइव ना कर सके. तो कंडीशन यहाँ पे क्लियर है कि दूसरा जो आपका सेंटेंस है उसने हमें रीज़न बता दिया कि क्यों हम आगे ड्राइव ना कर सके. इसलिए ना कर सके क्योंकि पूरी रोड जो थी वो फ्लडेड थी. आई बॉट अ पिज़्ज़ा, आई वॉज हंग्री. मैंने एक पिज़्ज़ा ख़रीदा, मैं भूखा था. हंग्री का मीनिंग है भूखा. अब इस बिकॉज को यहाँ पे हमने यूज़ करके इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है. आई बॉट अ पिज़्ज़ा बिकॉज आई वॉज हंग्री. मैंने एक पिज़्ज़ा ख़रीदा, यहाँ से आप फुल स्टॉप को रिमूव कर देंगे और बिकॉज को फुल स्टॉप की जगह यहाँ पे प्लेस करेंगे. मैंने एक पिज़्ज़ा ख़रीदा क्योंकि मैं भूखा था, इसलिए उसको परचेज कर लिया. सो ये कुछ यहाँ पे आपके कंजक्शंस हैं जिनको आप यूज़ करेंगे. नाउ कम टू द प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1. The first question says, circle the conjunction in each of the following sentence. Also underline the two sentences that have joined by it. यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स जो भी कंजक्शंस, ये ए से लेके के तक सेंटेंसेस आपको गिवन हैं, जो भी कंजक्शंस इसमें आप यूज़ किया गया उसको आप सर्कल कीजिए और अंडरलाइन कीजिए उन दो सेंटेंसेस को जिनको आपने उस कंजक्शन को यूज़ करते हुए ज्वाइन किया है. ए, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड. अब यहाँ पे इफ़ जो है ये आपका कंजक्शन है. ओके, हमने अभी पढ़ा है. और जो दो सेंटेंसेस हैं जिनको ज्वाइन किया गया है इफ़ का यूज़ करके, दीज आर यू विल पास, यू वर्क हार्ड. आप पास होगे, आप मेहनत करते हो. तो आपने इसको इफ़ से ज्वाइन किया. यू विल पास, आप पास हो जाओगे इफ़, अगर आप मेहनत करते हैं. नेक्स्ट, ही इज़ ऑनेस्ट बट हिज फादर इज़ डिसऑनेस्ट. अब बट यहाँ पे कंजक्शन यूज़ हुआ है और दो सेंटेंसेस हमारे कौन से हैं. ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, बट लेकिन हिज फादर इज़ डिसऑनेस्ट, उसके पिताजी जो है वो बेईमान है. नेक्स्ट, शी बिगिन टू क्राई व्हेन शी सॉ हर ब्रदर. यहाँ पे कंजक्शन व्हेन को यूज़ किया गया है एंड सेंटेंस हमारे ये वाले दो हैं. शी बिगिन टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया. व्हेन, जब. शी सॉ हर ब्रदर, उसने अपने भाई को देखा. जैन वॉश्ड हर हेयर बिफोर शी वेंट टू द पार्टी. बिफोर, यहाँ पे कंजक्शन बिफोर यूज़ हुआ है. दो सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस हमारे ये हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ. जेन ने अपने हेयर को वॉश किया. बिफोर, इससे पहले. शी वेंट टू पार्टी, यानी वो पार्टी गई. पार्टी में जाने से पहले जेन ने अपने बालों को वॉश किया. ई, यू मस्ट स्पीक द ट्रुथ और द टीचर विल पनिश यू. यहाँ पे द कंजक्शन इज यूज्ड और. यू मस्ट स्पीक द ट्रुथ, आपको अवश्य ही सच बोलना चाहिए. और द टीचर विल पनिश यू, वरना आपको अध्यापक दंड देंगे.
नेक्स्ट, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड. आफ्टर मतलब बाद में. डॉक्टर आए आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड. किसके बाद आए? आफ्टर का मीनिंग मैंने आपको बताया था बाद में. बाद में आए द पेशेंट हैड डाइड. जो मरीज़ है वो मर चुका था, उसके बाद जो है डॉक्टर आए. नेक्स्ट, द चाइल्ड इज़ क्राइंग बिकॉज इट इज़ हंग्री. बिकॉज कंजक्शन इज यूज्ड हियर. बिकॉज द चाइल्ड इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है. इट इज़ हंग्री, वो भूखा है. वो क्यों रो रहा है? क्योंकि वह भूखा है. ही गॉट अ प्लेट सो ही मिस द बस. यहाँ पे जो हमारा कंजक्शन यूज़ हुआ है दैट इज़ सो. कैसे इसको यूज़ किया है? वो लेट उठा, सो ही मिस द बस, इसलिए उसकी जो बस है वो मिस हो गई. वी गॉट वेट बिकॉज वी डिड नॉट हैव अम्ब्रेलास. यहाँ पे आपका कंजक्शन यूज़ हुआ है बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि. वी गॉट वेट, हम गीले हो गए. बिकॉज क्योंकि वी डिड नॉट हैव अम्ब्रेलास, हमारे पास छाते नहीं थे. नेक्स्ट, आई कैन स्पीक फ्रेंच बट आई कांट स्पीक इंग्लिश. यहाँ पे आपका कंजक्शन बट है. मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ बट परंतु, लेकिन आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता. लास्ट, मॉम कुक्ड लंच एंड आई मेड अ केक. यहाँ पे कंजक्शन आपका एंड है. 2 सेंटेंसेस जिनको हमने ज्वाइन किया है वो ये हैं. मॉम ने लंच को कुक किया, बनाया, और आई मेड अ केक, मैंने एक केक को बनाया. एंड से मैंने इसको ज्वाइन किया है. दैट इज़ ऑल फॉर इन दिस वीडियो. बाय फॉर नाउ. थैंक यू.